अमेरिका चीन में हो सकता है बड़ा समझौता। परमाणु हथियारों को लेकर के समझौता हो सकता है। एआई को कंट्रोल सिस्टम से बाहर रखने पर समझौता हो सकता है। वहीं दक्षिण साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से यह खबर है, सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगे बाइडेन और जिनपिंग। एपैक की बैठक में शामिल हो रहे हैं दोनों। अमेरिका और चीन के बीच कुछ अहम समझौता होने की खबर है, क्योंकि जल्द ही मुलाकात होने वाली है यूएस प्रेसिडेंट और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। तो देखिए, अमेरिका चीन को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एपेक की बैठक में शामिल हो सकते हैं दोनों ही नेता। मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से ये खबर है। और ईरान से लेकर अमेरिका तक अब इजरायल की आक्रामकता और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव फिक्र की वजह बन गया है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि इजरायल का वॉर गाजा की सीमाओं से निकलकर कई मुल्कों तक फैल सकता है और ताकतवर देशों में भिड़ंत इजरायल के लिए एक सिचुएशन बना सकती है। इजरायल अपना सबसे शक्तिशाली हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है अगर इस युद्ध का दायरा बढ़ता है और बड़े देश इसमें शामिल होते हैं। ऐसा भयंकर धमाका, कोने कोने को कपाने वाली आवाज, जर्रा जर्रा तिनका तिनका उजाड़ देने वाली आग। दुनिया के सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल की आशंका फिर गहराने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध से जिस महाविध्वंस की चिंगारी सुलगी है, क्या गाजा उसे आग के तूफान में तब्दील करेगा? लाखों लोगों की मौत, विशालकाय पेड़ों के निशान मिटाने वाला जलजला, बड़ी इमारतों को धूल बनाने वाला ब्लास्ट, क्या अब होकर रहेगा? अरब में बन रहे मौजूदा हालात ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। गाजा का भविष्य क्या है? मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इसका अंदाजा लगा चुके हैं। परमाणु युद्ध की तपिश पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा खतरा न्यूक्लियर वार्मिंग है। गाजा से यूक्रेन तक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। रूस और चीन से अमेरिका का तनाव परमाणु युद्ध की वजह बन सकता है। ट्रंप अमेरिका के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे लाखों लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मौजूदा हालात में गाजा में इजरायल दुनिया से खुली छूट चाहता है, जबकि दुनिया के कई देश फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। ईरान बार बार धमकी दे रहा है। अमेरिका ने गाजा के करीब समंदर में स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर दी है। यही वजह है कि अब गाजा युद्ध का विस्तार तय माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी इजरायल को चेतावनी दी है। एर्दोआन ने कहा कि अगर दूसरा देश इसमें शामिल होगा तो अन्य देश भी युद्ध में शरीक होंगे और विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के देशों की सेना और पॉलिसी को समझने वाले एक्सपर्ट्स ने भी इजरायल को लेकर चेतावनी दी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सैयद हुसैन मौसवियन ने कहा, इजरायल को जब भी खतरा महसूस होगा वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल शुरू कर देगा।
दुनिया इजराइल के तेवर को अच्छी तरह से जानती है। इजराइल के उसूल क्या हैं, इससे आप ऑपरेशन सैमसन से समझ सकते हैं। आज की तारीख में इजराइल के वॉर एक्सपर्ट सरकार को उसी सैमसन विकल्प की याद दिला रहे हैं। इजराइल के वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं, सैमसन विकल्प के तहत अब फिलिस्तीनियों के साथ मरना नहीं है। अब इजराइल को अपनी परमाणु नीति को बदलने का वक्त है। अब खतरा होने पर परमाणु हथियार से दुश्मन को भस्म करने का विकल्प रखा जाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में मौजूद यहूदी देश इजराइल अपनी आक्रामकता, बदला लेने की नीति और विध्वंस करने के प्रण के लिए जाना जाता है। सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन, लीबिया और लेबनान, ये सभी इजराइल के जाने दुश्मन हैं। लेकिन इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सके। इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका भी है। इजराइल के पास एटमी हथियारों का जखीरा है। इजराइल के पास मौजूदा वक्त में 80 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास इससे अधिक परमाणु हथियार हैं। एक खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीर में इस बात का खुलासा हुआ है कि इजराइल लगातार अपने परमाणु प्रोग्राम पर काम कर रहा है। वो लगातार न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। दावा है कि इजराइल के एक इलाके में मौजूद सीक्रेट अड्डे पर परमाणु बम बनाने का काम जोर शोर से जारी है।